विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक थोड़ी देर बाद पंचकुला में शुरू होने जा रही है। तमाम नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं सरकार में या फिर विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया। मेरे साथ राज्य मंत्री संदीप सिंह है। सर, एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है सर। जी, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक है। इसमें कैसे हमारा देश विकसित हुआ है और पूरे देश भर में जो इसका यात्रा शुरू हो रखी है, इसका जो इसके रूपरेखा और किस प्रकार ये आगे इसको गांव-गांव तक, ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा, उसके बारे में ये बैठक है। मैम, किस तरीके से देखते हैं कमलेश जी आप इस यात्रा को? इससे पार्टी की नीतियों को लोगों तक लेके जाने का एक बड़ा विकल्प मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो हमारी केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमारी योजनाएं बनाई हैं प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, तो हम उसको धरातल तक की नीतियों को लेकर जाएंगे और इसमें बड़ा लाभ पार्टी को, हमारी सरकार को होगा। और बहुत अच्छी नीतियाँ मैं कहूँगी जो आज हमारे हर एक वर्ग के लिए चलाई हैं, तो उसका लाभ मिल भी रहा है और आगे और भी मिलने वाला है, तो इससे बहुत फायदा होगा। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इस बैठक के लिए पहुँचे हैं। और मेरे साथ जो है वो राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी हैं। पंवार साहब, एक बड़ी बैठक है आज और विकसित भारत यात्रा का रोड मैप कैसा हो हरियाणा में, उसको लेकर आज चर्चा होने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक पार्टी है जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में हैं और तो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक मीटिंग लेती रहती है। लेकिन 9 साल का जो कार्यकाल है, चाहे केंद्र का या प्रदेश सरकार का है, उन सभी योजनाओं को जो सरकार ने काम किए हैं जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार की यात्रा के माध्यम से पूरे देश के सभी मेंबर पार्लियामेंट, मंत्री, MLA और सभी कार्यकर्ता जन जन तक पहुँच करके प्रधानमंत्री का और प्रदेश सरकार का 9 साल का जो कार्यकाल है वो जन जन तक पहुँचाने का काम करें। देखिए, कृष्णलाल पंवार साहब कह रहे हैं कि जन जन तक सरकार की नीतियां पहुंचे, इसको लेकर जो है वो एक रोड मैप जो है वो बनेगा और उसको लेकर ही चर्चा जो है वो होगी। हमारे साथ विधायक लक्ष्मण यादव है। सर, एक बड़ी बैठक है सर, रोड मैप बनाया जाएगा विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हर गांव में जा रही है, उसकी तैयारी के निमित्त आज की ये बैठक है और केंद्र सरकार के विकास कार्य, प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की पूरे उसमें संचालन होगा और जहाँ भी उनका लाभ लोग नहीं उठा पाए उनके लिए भी वहीं उसी मौके पे उनका लाभ आम आदमी को मिलेगा। सांसद अरविंद शर्मा, सर कैसे इस बड़ी बैठक को देखते हैं? सर, एक केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। देखिए, पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कैटेगरी कोई आप उठा के देखें, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, फौजी भाई, आपके शहीदों के परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया। 33% आरक्षण और गरीब आदमी को आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपए मिलता है वो कितना बड़ा काम हुआ। इससे हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक स्टेप आगे लेते हुए उस इनकम को करके जिसकी आय 3 लाख रुपए है उसको भी 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, कुछ डिपॉजिट करा करके, मिनिमम थोड़ा सा अमाउंट। तो ये सारे के सारे काम आम जन के लिए है, आम लोगों के लिए है। तो इन बातों के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग तो थैंक्स कर रहे हैं। अभी जन संवाद कार्यक्रम हम लोग गए जब मिलने तो लोग धन्यवाद करते हैं कि कितने सारे काम हम लोगों के हुए हैं। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में इन कामों को और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम ये यात्रा करेगी। महिपाल ढांडा भी हमारे साथ। महिपाल जी, ये एक बड़ी यात्रा जो देश भर में होगी, उसमें हरियाणा में क्या रोड मैप उसको लेकर चर्चा होगी। सर, कैसे देखते हैं सर इसको? अभी तो मीटिंग है, मीटिंग में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेता सारे आएंगे। वो बताने वाला है कि भी किस तरीके से हम लोग इस यात्रा का कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक ये यात्रा जाएगी। बट एक बात तो सबको पता ही है कि विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने वो अचीव किया जो कभी कांग्रेस और दूसरे दल सपने में भी नहीं सोच पाए। वो सोच भी नहीं पाए, हम लोगों ने उसको करके दिखाया है। इसलिए ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जितनी भी कमियां अभी पेंडिंग बची हुई है, जिस तरह की जरूरत है, और विशेष तौर पे यहाँ के हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय वो भी बढ़े और ये देश हर ओर से समृद्ध बने, खुशहाल बने। और इसी के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बनते ही कहा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसलिए इस भारत को एक तो हम लोगों ने कर ही दिया है। कहीं जम्मू कश्मीर में ऐसी तैसी हुई पड़ी थी, कहीं केरला में ऐसी तैसी हुई पड़ी थी, कहीं आतंकवाद के कारण देश परेशान हताश था। अब उस पर बहुत सारी चीज़ों की कमर तोड़ी है और जो थोड़ा बहुत बचा उसको सम्मानित प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में है, वो सब चीज़ें हम लोग पूरा करेंगे। देश में भ्रष्टाचार लूट खसोट करने वाले लोग अंदर जा रहे हैं, अभी और जाएंगे। तो हमारे साथ महिपाल ढांडा थे। इसी तरीके से तमाम यहाँ पर नेता जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जो है वो तैयारी की गई है और यहाँ पर एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। इस बैठक में पूरा एक रोड मैप जो है वो हरियाणा में किस तरीके का हो इसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज पंचकुला में आयोजित की गई है।